चलिए बात करेंगे कोरोना के रौद्र रूप को लेकर। देश में कोरोना वायरस के केस तेजी से इस वक्त बढ़ने लगे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 6,815 पर पहुंच चुकी है और बीते 24 घंटे में 324 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,053 केस हैं और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से 12 राज्यों में 68 मरीजों की मौत हो चुकी है और आज भी केरल, दिल्ली और झारखंड में एक एक मरीज की जान चली गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18 मौतें हुई हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को 3 डॉक्टर समेत 6 नए केस सामने आए। इसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है और मध्य प्रदेश में फिलहाल 43 एक्टिव केस हैं और देश में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज राज्य के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है, समीक्षा ली है। तो कोविड के पेशेंट मुंबई में बढ़ रहे हैं और कोरोना को लेकर हॉस्पिटल में सिलेंडर प्लांट बिठाए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं। इसी को लेकर आप खास रिपोर्ट देखिए। और महाराष्ट्र में कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कोविड को ज्यादातर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस सब पार्श्वभूमि पर कामा हॉस्पिटल में एलएमओ प्लांट बिठाया गया है। आप देख सकते हैं ये एलएमओ प्लांट जो है ये ऑक्सीजन का ये प्लांट है ये, और ये प्लांट इतना बड़ा है कि ये 2 हॉस्पिटल को इसकी जरूरत पूरा कर सकता है, इतना ये बड़ा प्लांट है। हमारे साथ पालवे सर है, हम उनसे जानते हैं, यहाँ के डीन है, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये प्लांट का महत्व है। सर ये प्लांट कभी बिठाया गया है और क्या इसके प्रोसीजर है? ये जो एलएमओ प्लांट है जो माझगांव डॉक करके शिपिंग एजेंसी है, उन्होंने डोनेशन में बिठाया है। इसकी जो काम है 2 साल में हुआ है पूरा, मतलब पूरा प्लांट और जो पाइपलाइन लगती है वार्ड्स में उसको टोटल 2 साल लगे हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है 13 KL मतलब 13,000 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन। इसका जो सप्लाई है टोटल हम 500 कोविड बेड को सप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर बाजू में जीटी हॉस्पिटल है या एक काम हॉस्पिटल है, हम दोनों को इसका ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं और 500 कोविड बेड को हम सप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी रहती है कि इसमें जो ऑक्सीजन भरा जाता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और वेपराइज करके उसको हम पेशेंट को सप्लाई करते हैं। सर ये जो प्लांट है, अभी कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो ये आपको काम में आएगा? किस तरह से काम में आएगा? हाँ, ये एलएमओ बिठाने का क्या कारण है? बेसिकली हम लोग जो रेगुलर सप्लाई रहता है वो सिलेंडर का सप्लाई रहता है, मतलब छोटे सिलेंडर रहते हैं, छोटे कैपेसिटी के। वो जो कैपेसिटी रहती है वो टेम्पररी रहती है, मतलब वो सिलेंडर अगर हम एक बेड को स्टार्ट करते हैं तो 2-3 घंटा चलता है, लेकिन वो सिलेंडर हम हर 24 घंटे पे रिफिल किए जाते हैं। हमारे जो सप्लायर रहते हैं वो हर 24 घंटे पे आते हैं, जो खाली सिलेंडर वो लेके जाते हैं और भरे हुए सिलेंडर लाके रखते हैं। लेकिन ये हर दिन करना पड़ता है। अगर ये एक बार लगा दे तो पूरे महीने के लिए सिलेंडर वापस भरने की जरूरत नहीं पड़ती और जो डिस्ट्रप्शन होता है टेम्पररी O2 का वो बंद हो जाता है। करंटली जो हमारे पास प्लांट इस्तेमाल किया जाता है उसमें टोटल 14 सिलेंडर है और वो रेगुलरली हर 24 आवर्स को चेंज किए जाते हैं। वो सब इससे बंद हो जाएगा। सर ये जो है कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये प्लांट जो है कामा हॉस्पिटल के लिए कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, इससे क्या फायदा होगा? एक तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टोरेज रहेगा, पर हमारे पास ये भी रहेगा और जो रेगुलर सिलेंडर है वो भी रहेंगे। तो अगले सपोज अगर कोविड स्टार्ट होता है और उसकी वेव चल जाती है वापस 6 महीने के लिए या जो भी पीरियड है, तो हमको ऑक्सीजन में कोई सप्लाई की कमी नहीं आ जाएगी और ऑक्सीजन 24 घंटा हम 6 महीने तक दे सकते हैं। सर ये कैसा फायदा होगा पेशेंट के लिए? कितने फायदे का? हाँ, कोविड में क्या होता है, मेन जो जरूरत रहती है पेशेंट को वो रहती है ऑक्सीजन सप्लाई। अगर ऑक्सीजन सप्लाई पेशेंट को टाइम पे मिल जाता है तो पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट की डेथ या पेशेंट के और कॉम्प्लिकेशन, वेंटिलेटर, वो सब बच जाता है और पेशेंट की जान बच जाती है। सर ये कभी तक शुरू हो जाएगा? ये मतलब अभी कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये तो कभी तक शुरू हो जाएगा? ये कोविड का जो वर्क है पूरा, मतलब प्लांट का इंस्टॉलेशन, पाइपलाइन इंस्टॉलेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ अपने पास एक एजेंसी रहती है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सर्टिफिकेशन की एजेंसी रहती है, पेसो बोलते हैं उसको। उसका लाइसेंस ये हफ्ते में आ जाएगा तो ये प्लांट चालू हो जाएगा। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। काफी तेजी से इसके आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो 52 कोरोना के नए मामले आए हैं और पूरे जनपद में सक्रिय केसों की बात करें तो 272 जो है मामले बिल्कुल सक्रिय हैं।
ऐसे में 3 मरीज हैं जो आईपीडी में भर्ती हैं, बाकी तमाम जो मरीज हैं उनका होम आइसोलेशन में इलाज जारी है। मैं मौजूद हूँ नोएडा के जिला अस्पताल में। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लापरवाही यहाँ साफ झलक रही है, चाहे मरीजों की बात करें या जो लोग अपने मरीजों के साथ हैं उनकी बात करें, डॉक्टर की बात करें, तमाम स्टाफ की बात करें। यहाँ पर किसी तरह का कोई एक तरीके से अवेयरनेस नहीं दिख रही है लोगों के अंदर कि जिस तरीके से काफ़ी तेज़ी से कोरोना के मामले और उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, उनको अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नोएडा के जिला अस्पताल की लापरवाही और यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही साफ झलक रही है। डॉक्टर टीके सिंह ने बताया कि देखिए आज जो है 24 घंटों में 52 नए मामले आए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो 60% हो चुकी है, यानी कि जितने मरीजों को कोरोना हुआ था उसमें से 60% लोग रिकवर हो चुके हैं। मगर इस बीच जो एक मासूम बच्ची थी उसकी मौत हो गई थी कोरोना के कारण। 3.5 माह की बच्ची थी, जिला अस्पताल में उसको लाया गया था, उसके बाद उसको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा था कि इसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, निमोनिया की प्रॉब्लम थी और जब जांच रिपोर्ट फाइनल आई तो पता चला उसको कोविड भी था। तो कह सकते हैं कि जो ये कोविड है बच्चों के लिए थोड़ा खतरनाक है, मगर जो स्थिति जिला अस्पताल की है इससे आप समझ सकते हैं ना ही डॉक्टर को कोई फर्क पड़ता है, ना सीएमओ साहब को कोई फर्क पड़ता है, ना सीएमओ साहब को कोई फर्क पड़ता है कि उनके हॉस्पिटल के अंदर कोई मास्क पहने या ना पहने, क्योंकि वो तो एक आलिशान ऑफिस में बैठी हैं चुपचाप अकेले में, उनके आसपास कोई नहीं भटक सकता। तो एक तरीके से कह सकते हैं लापरवाही नोएडा के जिला अस्पताल में खूब देखी जा सकती है। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, डॉक्टर भी लोगों को चेतावनी दे रहे हैं और लोगों से सजग रहने की बात कहते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच फोर्टिस ग्रेटर नोएडा के डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी ने कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा वो देखिए आप। पिछले कुछ दिनों में कई सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज में कोविड के केस बढ़ने के खबर आपने सुनी होगी। अभी हाल फिलहाल हमारे देश के अंदर भी इसके केसेस बढ़ने लगे हैं। इसमें मरीज को गले में खराश होना, खांसी होना, जुकाम होना, बुखार होना, सर में दर्द होना या कई बार लूज मोशन से भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या है तो उसको तुरंत पास में जाकर के अपनी संपूर्ण जांच करानी चाहिए। उसका जो भी प्रॉपर इलाज है वो कराना चाहिए। जिन लोगों को ये समस्या नहीं है उन लोगों को सोशल क्राउडिंग नहीं करनी चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, अपने हाथों को बार बार साफ करते रहना चाहिए और अपने गंदे हाथों से अपनी नाक और आंख को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी सरफेसेस हैं, चाहे वो आपके दरवाजों के हैंडल हैं, चाहे आपकी मेज है या कोई भी ऐसा सतह है जिसके टच में आप रोज आते हैं, उसकी सफाई भी बार बार करते रहने से इस बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं।